Good morning, dear student. Now we will start our new topic, that is Riemann-Zeta function. This is topic of analytic algebraic theory, algebraic analytic number theory. Okay. अब in this function, no topic. First topic it is Riemann-Zeta function. Riemann-Zeta function डिनोट किससे करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं. उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? जीटा एस समीशन इक्वल टू में समीशन एंड दैट इज वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1 में एन की पावर एस जो होगा वो दैट इज़ ग्रेटर देन 1 होगा. हम ये भी कह ग्रेटर देन 1, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ एस दैट इज़ ग्रेटर देन 1. ओके. इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करेंगे. हमारे पास जो फर्स्ट जो जीटा फंक्शन है, हमें इसको ये प्रूफ करना है कि ये कन्वर्ट्स करता है किस पे, जब एस हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 1. और सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है, डाइवर्स होगा जब हमारा एस क्या होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू में 1. ओके. इसका प्रूफ के लिए देखो, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या ले लिया, जो सीक्वेंस है, जो जो जीटा फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसका जो पार्शियल सम है उसको हमने डिनोट कर दिया एस एन से. अब हमें बात किसकी करनी है, एस दैट इज ग्रेटर देन 1 की. तो केस फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, यदि हमारे पास एस ग्रेटर देन 1 होगा तब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम इसके जो हर टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ये वाले टर्म, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, चाहे एस कुछ भी हो, ग्रेटर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो. बट हम ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया. हमें चाहिए क्या, इसमें 2 की पावर 1 माइनस में एस. तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स लेंगे. तो 1 में 2 की पावर एस प्लस 1/3 की पावर एस दैट इज़ लेस देन 1/2 की पावर एस प्लस में 1/2 की पावर एस. ये जिसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ इससे छोटी होगी. तो इसको हम जो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा. तो ये इसकी किसके इक्वल आ जाएगी 2 की पावर 1 माइनस एस. सिमिलरली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोगों ने अभी कितनी टर्म्स लिए, पहले हमने फर्स्ट टर्म 1 टर्म लिया, हम लोगों ने 2 टर्म ली, उसके बाद हम लोग लेंगे 4 टर्म्स. उस 4 टर्म्स में हम लोग कौन कौन सी होगी, ये वाली टर्म होगी. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें 2 की फॉर्म में चाहिए. तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास यहाँ पे है क्या 4 है. तो यहाँ पे दैट इज़ लेस देन क्या आ जाएगा 4 की पावर 1 माइनस में एस. ओके. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब देखो, अब जैसे हम लोग यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 की पावर एस थी, यहाँ पे 3 की पावर एस, यहाँ पे 4 की पावर एस, 5 की पावर एस. एज हम लोग इनके अकॉर्डिंग हम लोग एन एस टर्म की बात करेंगे. ये हमारे पास क्या है 2 की पावर एस है, यहाँ पे क्या 4 की पावर एस. तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं मैं इसको. जब हम लोग एन की बात करेंगे तो 2 की पावर एन हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 की पावर एन एस प्लस में. अब हम किसकी बात करेंगे, इसके बात करेंगे 1 में 2 की पावर, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 प्लस में 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस में 1. तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2 की पावर n प्लस में 1. एस तो पावर थी तो हमारे पास एस पावर आ गई, देन सोन अप टू. ऐसे हमारे पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 2 की पावर 2n माइनस में 1 की पावर एस. जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, टू की पावर 2 की पावर एस ले रहे थे. यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म थी, यहाँ पे हमारे पास ऐसे हम लोग इसमें करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर n 1 माइनस में एस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस में एस की पावर n. अब हम आगे करेंगे, एडिंग द अबोव इनइक्वालिटी. जब हम सभी इनइक्वालिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आने वाला है, एस 2 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज़ लेस देन, ये हमारे पास आएगा. ये हमारे पास क्या बन जाएगी जीपी बन जाएगी. सम ऑफ जीपी हमें फॉर्मूला मालूम है तो हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. ये हमारे पास हम कोई क्या लेते हैं कांस्टेंट के ले लेते हैं, जिसकी जो वैल्यू तुम कुछ भी निकालो एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 1 लोगे तो वैल्यू कांस्टेंट ही आने वाला है, इन्फिनिटी नहीं आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास ये जो कांस्टेंट आ गई तो ये जो सीरीज है किस पे कन्वर्ट कर रही है, इस पे कन्वर्ट कर रही है. कन्वर्ट करने के साथ साथ अब देखो ये सीरीज है किससे इक्वल हो गया, किससे बड़ी छोटी हो गई, के से छोटी हो गई. ये हमारे पास क्या किस कौन सी सीरीज़ का सम है 2 की पावर n प्लस 1. अब हमें ये पता है कि एस एन जो होता है वो n टर्म्स का सम होता सीरीज़ का सम होता है, और एस 2 की पावर n प्लस 1. तो ये वाली जो सीरीज सीक्वेंस का जो सम आएगा वो क्या होगा बड़ा होगा, और ये क्या होगा छोटा होगा.
तो यहाँ से हम लोगों ने देखा तो हमें क्या क्या पता चला कि हमें इसके लो वैल्यू को तो नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही, बट हमें ये पता है कि कहाँ पे एंड होंगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वन डब्बू हो गई। और कन्वर्स किसी पे करें, हमारे पास जैसे वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब कन्वर्स करेगी। तो इस यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि हमारी जो ये सीक्वेंस है ये क्या हो गई, कन्वर्स हो गई किस पे, एस दैट इज़ ग्रेटर देन 1 पे। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। कि सेकंड की बात करेंगे तो ये सेकंड में हमें क्या लेना है, एस दैट इज़ लेस देन इक्वल टू में 1। तो लेस देन इक्वल टू में 1 में हम पहले लेते हैं लेस देन इक्वल टू में 0। जैसे हम लोग एन को इन्फिनिटी को टेंस करवाएंगे तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट करेगी, 0 के कन्वर्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस है कन्वर्जन नहीं हुई। तो अब हमारे पास केस क्या बचा, ऐसे इस पर हमारे पास हमने जो डिस्कस कर लिया वो किसके बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू में 0 के बारे में पढ़ा है। हमें जो बात करनी थी वो किसकी बात करनी थी, एस दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1 की बात करनी थी। तो अब हमारे पास बचा कौन सा कि हमारे पास जो एस है वो 0 1 के बीच की बात करेंगे। 0 1 के बीच की बात करेंगे तो हमारे पास 1/2 की पावर एस है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 से बड़ी होगी। इसकी जो वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ऐसे हम लोग इनके बारे में बातें करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जैसे हम जितनी भी टर्म्स लेंगे वो जो हमेशा बड़ी आएगी किससे, 1/2 से। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, हमारे पास एन की बात कर ली हम लोगों ने। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आया, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये वाली जो सीरीज़ है वो हमारे पास बड़ी हो गई, ये वाली हमारे पास क्या हो गई, छोटी हो गई। तो जिससे इसके बारे में तो पता है कि इसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है, फाइनाइट ले लेते हैं हम लोग। जिससे मतलब ये सीरीज़ क्या हो गई, हमारे पास अनबाउंडेड हो गई, अनबाउंडेड अबव हो गई। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ हो गई वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारी जो जीटा रिमान जीटा फंक्शन है वो हमारा यदि हमारे पास एस दैट इज़ लेस देन 1 होगी तो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जो हमारे पास सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 होगा तो हमारे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी। अब हम बात करते हैं इस अपने कॉर्ली की। इस कॉर्ली में हमें क्या प्रूव करना है, जीटा एस दैट लिमिट एस इन्फिनिटी जीटा एस दैट इज इक्वल टू में 1। तो हम देखो हमें ये पता है कि हम लोगों ने भी पढ़ा था एस दैट इज ग्रेटर देन 1, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम अब एफ एस के बारे में देखते हैं। एफ एस हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है। तो अब इसके अंदर देखो यदि हमारे पास एस इन्फिनिटी को टाइम्स करेगा तो ये वाला किसको टाइम्स करेगी, 0 को टाइम्स करेगी। और फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 को टाइम्स करेगा। तो जो हमारे पास जीटा फंक्शन है 1 से छोटा है और यहाँ से हमारे पास क्या 1 से बड़ा आया। तो यहाँ से हमारे पास जब हम लिमिट एस टाइम्स कर पाएंगे जीटा फंक्शन की तो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। बेटा हमारे पास जीटा रिमान जीटा फंक्शन का टॉपिक कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन टू द प्राइम नंबर। ओके बाय।